जोधपुर की पहली और बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। हमारे काम विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं, यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। पूर्व की सरकार ने जो काम 3 साल में किए, हमारी सरकार 1 साल में ही करके दिखाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि 1 साल के अंदर कोई भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने जो काम 3 साल में किए, वो हमारी सरकार ने 1 साल में ही करके दिखाया है। प्रदेश में 1 साल के अंदर कोई भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। सीएम गुरुवार को जोधपुर में हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन के मौके पर यह बात कह रहे थे। देखा होगा 1 साल हुए हमारे, 1 साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। और आपने देखा होगा 4 दिन पहले एक बीज निगम का केंद्र सरकार का पेपर हो रहा था। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करना चाहिए, वो कहते हैं कि हम हो जा बहना मोसी। ध्यान है आपको, मैं हूं जैसा वो कहावत है ना, तो वो लोग ये चाहते हैं। उन्होंने जिस तरह से जाल रचा और उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर पर उन्होंने कोशिश की, तो आप देख रहे हो सभी को गिरफ्तार कर लिया और वो आज सलाखों में है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, जो हमारी सरकार ने कहा है, निश्चित रूप से वो हम करके आपको दिखाएंगे। और आपने ये भी देखा है कि आने वाले समय में हमने जो एक वायदा किया है, राजस्थान की जनता ने जो संकल्प पत्र में जो बात हमने कही है, हम एक बात को पूरा करेंगे। कोटा से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। खुदकुशी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी विवेक कुमार की संदिग्ध मौत हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है मृतक विवेक कुमार। बड़ी खबर, जवाहर नगर थाना इलाके का यह मामला है। फिलहाल मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोटा की यह बड़ी खबर आपको बताते हुए, जहां पर खुदकुशी मामले में यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी विवेक कुमार की संदिग्ध मौत हुई है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन के बेटे हैं मृतक विवेक कुमार। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि जवाहर नगर थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर मौत की वजह का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जवाहर नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब जयपुर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल से प्रदेश में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। कल रात को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार है। जोधपुर बीकानेर संभाग में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार हैं। 11 जनवरी को कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदलेगा। मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा। न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाईकोर्ट में सरकार का जवाब। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रहेगी रोक। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है, उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। जी हां, सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी
चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें ये पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। पब्लिक से जुड़ा मामला है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था, उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पे पूरी तरीके से रोक रहेगी, और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया। कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है, डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई उसने भी रिकमेंड कर दिया था, उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, उन्होंने नकार दिया। अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि ऐसा ही भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। वहीं कांग्रेस ने भी भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा राज्य सरकार ने बहुत भ्रम पैदा किया है, जो अनिश्चितता पैदा हुई है उससे जनता को परेशानी हो रही है। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है, और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। कोर्ट के अंदर है, जब तक हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रियों को क्या बयान है, सब कमेटी का क्या निर्णय है, एसओजी का क्या है, पुलिस का क्या है, ये सारे चल रहे हैं। अब ये सब चीजें जो है सरकार को अपना रुख पहले दिन स्पष्ट कर देना चाहिए कि इनका रुख क्या है, और उस आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करें। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के साथ ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। अब आगामी दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होगा। लेकिन अब तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमलावर रही बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जबकि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राज में एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। बार बार वो लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआई भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी,
और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं। हमने एसआईटी का गठन किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने जांच की और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूंकि अब विषय न्यायालय में है, तो उस संबंध में आज हमारा कुछ कहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर शुरू हुई सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी के सिपहसालार एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। शिक्षा पर तेज हुआ सियासी घमासान, मसले का कब निकलेगा समाधान? शिक्षा बहाना, सत्ता निशाना। उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान के हमारी छात्र छात्राएं हैं अनपढ़ रह जाएं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड लटका दिया हिंदी माध्यम पर और कह दिया कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर प्रहार नया नहीं है। दिलावर कांग्रेस की नीतियों पर ही नहीं बल्कि नीयत पर भी हमलावर रहे हैं। मदन दिलावर की माने तो कांग्रेस प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करती आई है और अब जब पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारा जा रहा है तो कांग्रेस बौखला रही है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, सब भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए आर्थिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। पद सृजित नहीं किए। क्या मजाक था ये बच्चों के साथ? राजस्थान की जितना इतना बेवकूफ नहीं है कि कांग्रेस जैसे चाहेगी वैसे चलती रहेगी। प्रदेश के 3,741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तथ्य यही रहा है कि गहलोत राज में जब सरकार जोर शोर से इन स्कूलों को खोल रही थी और इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बता रही थी, तब भी विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी इन स्कूलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान दिला रही थी। बिल्डिंग बच्चे ही नहीं होंगे तो भवन को थोड़ी पढ़ाएंगे, या कोई एक स्कूल में 5 बच्चे होंगे तो 5 बच्चों के लिए इतना थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं। कांग्रेस ने तो ये कर रखा था कि 2 बच्चे और 3 टीचर, 10 बच्चे 17 टीचर। ये मजाक था राजस्थान की जनता के साथ, नहीं था क्या? तो हम यदि ऐसे विद्यालय होंगे जिससे बच्चे ही नहीं होंगे या बहुत न्यून होंगे तो बंद करेंगे। तो क्या करेंगे? वो तो हम अंग्रेजी क्या, हम तो सामान्य विद्यालयों को बंद करेंगे ऐसे होंगे तो। प्रदेश के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, लेकिन शिक्षकों के तबादलों पर रोक से नाराजगी बनी हुई है। मसले पर मदन दिलावर कहते हैं कि परीक्षाओं के चलते अभी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, लेकिन परीक्षाओं के तुरंत बाद ही तबादलों पर फैसला लिया जाएगा। हम जो है रूल्स बने हैं उसके मुताबिक सबका काम करेंगे, परंतु हम जहां खाली जिले रह जाए, जिलों में कर्मचारी कम हो, वहां से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ट्रांसफ़र हो, और इधर से जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उधर, तो उधर से अधिक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और जहां मदन दिलावर कांग्रेस पर शिक्षा के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सरकार पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगा रहे हैं। जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। जिन विषयों को सियासत से परे रखना चाहिए उनमें एक शिक्षा भी है, लेकिन अफसोस सत्ता की ख्वाहिश शिक्षा को भी सियासत का जरिया बना लेती है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। बजट सत्र की तैयारी में सरकार, विपक्ष भी आर पार के लिए तैयार। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। को अब 1 साल हो गया है और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक वापस हो गया है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इन सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। नामेदार तो बीजेपी बनाएगी, अगर जवाब नहीं देगी तो जवाब देते, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सत्र चलना चाहिए। सदन जो है वो राजस्थान की करोड़ों जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है और ये हमारा दायित्व रहना चाहिए कि हम उसको अच्छे से चलाएं और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, उसको सदन के अंदर हम रखें। सदन में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, उनमें 9 जिले और 3 संभाग खत्म करना, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों और योजनाओं को बंद करना, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है, उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। 31 जनवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को अभिभाषण पर बहस होगी और उम्मीद है कि 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। विपक्ष के पास जहां सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, जिसमें 1 साल में पूरे किए गए वायदे शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ERCP PKC का शिलान्यास, जिससे 40% आबादी को फायदा होगा। 47,000 नियुक्तियां, 13,500 नियुक्ति पत्र और 15,000 पद के लिए परीक्षाओं का जिक्र करेगी। पेपर लीक पर कार्रवाई और गिरफ्तारियों की जानकारी शामिल हो सकती है। इसके अलावा इस बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ बिल भी ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण संबंधी बिल। कैबिनेट ने पिछले दिनों ही धर्मांतरण संबंधी बिल लाए जाने को मंजूरी दी थी। इसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाना है। मीसा कानून, राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक 2024 टेबल हो चुका है, इसे पारित किया जा सकता है। भूजल संबंधी विधेयक, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 सदन में टेबल हो चुका है। चर्चा के दौरान आई आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया था। जिले और संभाग खत्म करने के मुद्दे, कांग्रेस पहले ही कई जिलों में आंदोलन कर रही है। इसके अलावा कई बार विपक्ष के नेता बातों बातों में ही सही सरकार को घेरने के अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के SM स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन युवा मामलों और खेल मंत्री
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 71 युवा प्रतिभागियों के दल को दिल्ली के लिए रवाना किया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उनकी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए हौसला अफजाई की। यह दल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे पहले मंत्री राठौड़ ने इन प्रतिभागियों से काफी देर तक 1-to-1 संवाद किया। राजकीय युवा महोत्सव का आज 2 दिन का जो मुकाबले थे वो समापन हुए हैं और राजस्थान से 71 युवा राष्ट्रीय महोत्सव के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उनका यहाँ से हम सेंड ऑफ करेंगे। इसके अंदर भाषण था, कविता लेखन था, कहानी लेखन था, इसके अंदर पेंटिंग का कंपटीशन था, लोक नृत्य था, सामूहिक लोक गायन था। इन सभी मुकाबले में और भारत को किस तरह से और हम बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर प्रेजेंटेशन से, तो करीब 40 एक बच्चे तो उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जा रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो इन सब लोक गायन और लोक नृत्य के लिए जा रहे हैं। मुकाबला होगा वहां पे। बीकानेर होने जा रहा है, आगाज होगा। विरासत और लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर इस उत्सव में ऊंटों के अजब गजब करतब के साथ लोक संगीत की झलक देखने को मिलेगी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। मशहूर शायर अमीर मिनाई की यह पंक्ति रेगिस्तान के जहाज पर बनी इन अद्भुत कलाकृतियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जहां नजर जाती है वहीं ठिठक कर रह जाती है। ये देखिए, गाय, दूध पीता बछड़ा, घोड़े, हाथी, शेर, फूल पत्ती, नाचती पनहारिन। एक पंक्ति में कहें तो ऊंट पर पूरी कला साकार हो गई है। लेकिन इस नायाब कलाकारी का मकसद सिर्फ दिल बहलाना नहीं, बल्कि दुनिया जहान के सैलानियों से दाद हासिल करना भी है। दरअसल बीकानेर में 10 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में दुनिया के कोने कोने से सैलानी जुटेंगे। आइए पूरा शेड्यूल जानते हैं। 10 जनवरी सुबह 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत। प्रातः 10 बजे मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दोपहर 1 बजे धरणीधर मैदान में हैंडीक्राफ्ट और फूड फेस्टिवल। शाम 7 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। 11 जनवरी सुबह 9 बजे से ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। शाम 4:30 बजे मिस मरवण मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता। शाम 7 बजे स्टेडियम में फोक नाइट आयोजित की जाएगी। 12 जनवरी प्रातः 9 बजे ग्रामीण खेलों का आयोजन। दोपहर 1:30 बजे विभिन्न रोमांचित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कैमल फेस्टिवल की तैयारियां अपनी लगभग पूर्ण हैं। इस बार हमने हेरिटेज वॉक की शुरुआत करी है। 10 तारीख को सुबह हेरिटेज वॉक है, जिसमें हम ओल्ड सिटी की जो हमारी हेरिटेज है और जो कलिनरी हेरिटेज है, इन दोनों का ही उसमें रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो कैमल का शो है वो वहाँ पर होगा। हमारा जो कैमल रिसर्च सेंटर है, कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हॉट एयर बलून और पैरा ग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल काइट फ्लैट्स जो है वो हमारे रायसर के अंदर आएंगे। ये एक नया जो है आकर्षण जो है वो हम इसमें जोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के लिए मूंछ किंग गिरधर व्यास भी अपनी मूंछों को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। करीब 19 फीट की दोनों मूंछों को व्यास औषधियों से मजबूत बना रहे ताकि सैलानी उनकी मूंछों को निहार सके। ऊंट फेस्टिवल आता है, इसके अंदर 1 महीने पहले हम मूंछों की तैयारी करते हैं। मूंछों के अंदर तेल लगाना और करना, राजस्थानी ड्रेस अच्छी तरह से बनानी। हर आदमी को, बच्चों को दिखाता मेरी मूंछ का गोड़ई सही है या नहीं। मैं ये पर्यटक विभाग का जो मेला ऊंट फेस्टिवल का आ रहा है, इसके अंदर 3 दिन तक हम वहीं लगे रहते हैं कि ये विदेशी आते हैं। विदेशी हमारी मूंछों को देखते बड़े खुश होते हैं। शानदार हवेली और लोक संगीत के स्वर लहरियों के बीच बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास और भुजिया का तीखापन इस उत्सव को और मजेदार बना देता है। उम्मीद की जा सकती है कि लोक संस्कृति और परंपराओं का ये संगम बीकानेर के पर्यटन व्यवसाय को नए आयाम देने में कारगर साबित होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। पर्यावरण, संस्कृति और सनातन का संगम इस बार भीलवाड़ा के हरित संगम मेले में देखने को मिलेगा।
पर्यावरण संरक्षण का फूलों की सजावट कर राम मंदिर का निर्माण का स्वरूप प्रदर्शित किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अपना संस्थान और भीलवाड़ा नगर निगम की ओर से 10 जनवरी से 14 जनवरी तक शहर के चित्रकूट धाम में हरित संगम 2025 मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का खास आकर्षण फ्लावर शो में फूलों से विशेष सजावट रहेगी। 10 तारीख को भीलवाड़ा में हरित मेला होगा और हरित मेले की सबसे बड़ी खासियत होगी फ्लावर शो। प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा ये फ्लावर शो करवाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हम चित्रकूट धाम के बास्केटबॉल ग्राउंड में हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पौधे लाए गए हैं, बॉन्जाई लाए गए हैं, रंग बिरंगे फूल यहाँ पर आए हैं और 14 आर्टिकल बनाए जाएंगे। तैयारियां जोरों पर है और भीलवाड़ा के लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। साल भर में एक बार ये मेला लगता है और उसके अंदर फ्लावर शो लगाया जाता है। अपना संस्थान की सचिव प्रियंका सोमानी का कहना है कि इस बार फ्लावर शो को विराट और भव्य स्वरूप देने के लिए संस्थान की ओर से 10,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 4,000 फूलों के पौधे प्लांट लवर संस्थान के सदस्यों की ओर से अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। भैया हम बहुत ही भव्य लेवल पे इसका आयोजन करना चाह रहे हैं कि भीलवाड़ा की जनता सिर्फ फूल ही फूल देखे। तो यहाँ पे हम राम मंदिर की थीम के साथ में आए हैं, अयोध्या मंदिर, और उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लेके आए हैं कि लोग सभी एक शो स्टॉपर की तरह। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है हमारे पास, जिसमें घड़ी है, तितली है, राम मंदिर है, राम जी का धनुष है, गदा है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें तो थोड़ी सरप्राइज भी रखते हैं। हरित संगम मेले में 12,000 पौधे सीजनल ब्रांड के लिए अलग से ग्रुप में तैयार किए गए हैं। मेले में प्लास्टिक कचरा रिसाइकल मशीन से हाथों हाथ विभिन्न उत्पादों का निर्माण का लाइव डेमो सहित अनेक मनोरंजन गतिविधियां भी संचालित होंगी। इसी के साथ विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स पर भी शहरवासी खरीदारी का आनंद ले सकेंगे। 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग पौधों को यहाँ पर लाया गया है और अभी आ रहे हैं और भी पौधे। भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। रंग बिरंगे हैं, फूल हैं जो लोगों को आकर्षण कर रहे हैं। लोगों को इस प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा जो फ्लावर शो किया जाता है इसका इंतजार रहता है। पिछली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। इनकी जो पहल थी उसको सराहा था, बधाई दी थी। के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।